गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के ही बैठा करिए, यानी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग हो उसको आप लोग नोट करते चलिए। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार तो आप ऐसे ही देख लीजिए नॉर्मली वीडियो को, उसके बाद आप अपनी किताब खोल करके बैठ जाइए, केवल मेरी वॉइस को सुनिए और अपनी किताब में पढ़िए। उसके बाद फिर आप लोग खुद अर्थ निकालने की कोशिश करिए, खुद उसकी वर्ड मीनिंग को याद करने की कोशिश करिए। यानी कम से कम एक लेसन आप लोग 2 से 3 बार पढ़िए। तो ये तीसरा चैप्टर जो है आपका अ स्ट्रेंज प्रिजनर है, यानी एक विचित्र कैदी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या है और कैसे है। वंस अपॉन अ टाइम इन वन ऑफ द जेल्स इन अमेरिका, यानी एक बार एक अमेरिका के जेल में एक कैदी रहता था। देयर वाज अ प्रिजनर, यानी एक कैदी रहता था। एक बार की बात, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। इन वन ऑफ द जेल्स इन अमेरिका, अमेरिका के किसी एक जेल में एक कैदी रहता था। हिज नेम वाज पैट्रिक, और उसका नाम पैट्रिक था। ही हैड बीन सेंटेंस्ड मतलब होता है उम्र कैद की सजा सुना देना। विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उम्र कैद की उसको सजा सुना दी गई। सेंटेंस्ड मतलब होता है सजा दे देना, यानी सजा सुना देना। और इम्प्रिजन मतलब होता है कैद की, और लाइफ मतलब होता है आजीवन, यानी जीवन भर उसको उम्र कैद की, पूरी जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुना दी गई थी। बट ही नेवर फेल्ट सैड, लेकिन वो कभी भी दुखी नहीं होता था। ही ऑलवेज रिमेन्ड गे एंड हैप्पी, सैड मतलब दुखी होता है। ही ऑलवेज यानी वो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा सदैव, रिमेन्ड गे एंड हैप्पी वह हमेशा, गे मतलब भी खुश और प्रसन्न, और हैप्पी मतलब भी खुश और प्रसन्न, यानी वो हमेशा खुश और प्रसन्न रहता था। वन डे एक दिन, ही फ्लेड द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल, फ्लेड यानी भाग गया। एक दिन वह जेल की दीवार को कूद करके भाग गया अर्धरात्रि में। मिडनाइट मतलब होता है आधी रात को, यानी आधी रात को ही एक दिन वो जेल की दीवार को, वॉल मतलब दीवार को कूद करके भाग गया। द जेल ऑफिशियल्स ट्राइड देयर बेस्ट टू रिकैप्चर हिम, और जेल के जितने भी आधिकारिक लोग थे, ऑफिशियल मतलब अधिकारी लोग, जो अधिकारी थे वहाँ पे, जितने भी लोग वहाँ कार्यरत थे, ट्राइड देयर बेस्ट यानी बहुत प्रयास किए, ट्राइड मतलब प्रयास किए, टू रिकैप्चर हिम उसको पुनः पकड़ने का, रिकैप्चर मीन्स पुनः पकड़ना। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ही वॉज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर, वे उसको कहीं नहीं पा सके। इट रिजल्टेड इन सस्पेंशन ऑफ अ फ्यू स्टाफर्स, और इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ स्टाफर्स को, यानी कुछ कार्यरत कर्मियों को उनके नौकरी से निकाल दिया गया। सस्पेंशन मतलब निलंबित कर देना। आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिन बाद, पैट्रिक रिटर्न बैक टू द जेल, पैट्रिक जेल में वापस आ गया। विथ इवर परवेडिंग स्माइल एट हिज फेस, और अपनी उसके चेहरे पर एक सर्वव्यापी मुस्कान थी, यानी वह बहुत ही खुश था। परवेडिंग मतलब सर्वव्यापी, यानी अत्यंत हर्ष से उसका जो चेहरा था वो भरा हुआ था। ऑल द जेल ऑफिशियल्स वीयर सरप्राइज्ड टू सी हिम बैक, और जितने भी जेल के ऑफिशियल लोग थे वे सभी उसको देख करके क्या हुए, बहुत ही सरप्राइज हुए, यानी बहुत चक्के रह गए सब लोग उसको वापस जेल में देख करके। वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द जेल सेड, और उसमें से एक ऑफिसर ने कहा, ओ यू पैट्रिक, क्या तुम पैट्रिक हो, यानी वो सरप्राइज हो गया एकदम से। देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। हाउ डू यू कम, तुम यहाँ कैसे आए। एम आई डे ड्रीमिंग, क्या मैं दिवा स्वप्न देख रहा हूँ, यानी क्या मैं दिन में ही स्वप्न देख रहा हूँ। पैट्रिक सेड स्माइलिंग, पैट्रिक ने हंसते हुए कहा, नो सर, नहीं श्रीमान जी, इट्स अ फैक्ट, यह एक तथ्य यानी सच है ये। आई एम हियर बिकॉज आई हैड टू बी हियर, मैं यहीं खड़ा हूँ आपके पास ही, इसीलिए मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। व्हाई देन डिड यू एस्केप, तो आस्क्ड द ऑफिसर, ऑफिसर ने क्या कहा कि फिर तुम यहाँ से छिपे ही क्यों थे, यहाँ से भागकर गए ही क्यों थे जब तुमको वापस ही आना था तो। एज यू नो
आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो पैट्रिक ने क्या जवाब दिया कि एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। किस सब्जेक्ट का? विज्ञान विषय का। एंड ड्यूरिंग माई स्टे इन द जेल, और मेरे इस जेल में रहने के ही दौरान आई हैड इन्वेंटेड मेथड्स ऑन हाउ टू मेक सी वाटर पोर्टेबल। यानी मैं इस जेल में जब था उसी दौरान मैंने यह तरीका खोज निकाला था। क्या खोज निकाला था? कि किस तरह से समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाए। इस पर उसने एक क्या खोजा था? एक तरीका खोज निकाला, एक मेथड, एक फार्मूला निकाला खोज के कि किस तरह से उस पानी को पीने के लायक बनाया जाए। इट वॉज द रीजन आई स्केप्ड, और यही मेरे छिपने का कारण था। ऐसा किसने कहा? पैट्रिक ने कहा। आई सी फिर क्या कह रहा है कि मैं समझ गया। पैट्रिक फिर से कह रहा है हंसते हुए, देखिए कुछ शैतानी उसको सूझ रही है। क्या कह रहा है कि मैं समझ गया। आई सी, मैं समझ गया। इट वॉज यू हु मेड मी escape फ्रॉम द जेल, सेड पैट्रिक। पैट्रिक ने क्या कहा कि वो तो आप ही हैं कि जिसने मुझे इस जेल से भगाया था। यानी मेरे छिपने में इस जेल से आपने ही मेरी मदद की थी। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? ऑफिसर बड़ा तेज से गुस्सा होता है, कहता है साउटेड द ऑफिसर, चिल्लाता है उसके ऊपर। क्या कहता है? क्या बकवास कर रहे हो? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, यानी क्या बकवास कर रहे हो तुम? चिल्लाता है उसके ऊपर। फिर पैट्रिक क्या कहता है? इंडीड यू डिड, कह रहे वास्तव में ये आपने ही किया, यानी मुझे भगाने में मेरी मदद आपने ही की। अब कैसे की? ये देखिए कैसे उसके ऊपर ब्लेम कर रहा है। कह रहा है इफ यू रिकलेक्ट, कह रहा है कि यदि आपको स्मरण होगा, यदि आपको याद होगा तो याद करिए। आई हैड आस्क फॉर परमिशन टू गो टू लेबोरेटरी फॉर माई एक्सपेरिमेंट ऑन द सब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि मैंने आपसे अनुमति मांगी थी। परमिशन मतलब अनुमति मांगना। टू गो टू लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में जाने के लिए, प्रयोगशाला जहाँ पे परीक्षण होते हैं। फॉर माई एक्सपेरिमेंट्स यानी अपने इस आविष्कार का मैं परीक्षण करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे अनुमति मांगी प्रयोगशाला में जाने के लिए। नॉट ऑन वन ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है अवसर, यानी एक बार मैंने आपसे अनुमति नहीं मांगी थी, बट 2 टाइम्स यू डिड नॉट अप्रूव। अप्रूव मतलब अनुमति दे देना, सहमति दे देना। मैंने 2 बार, एक ही बार नहीं, मैंने 2 बार आपसे अनुमति मांगी, लेकिन आपने मुझे अनुमति नहीं दी। ये कौन कह रहा है? सेड पैट्रिक। ऐसा किसने कहा? पैट्रिक ने कहा। ही कॉन्टिन्यूड यानी वो अभी कह ही रहा है। क्या कह रहा है? आई वॉज लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव बट टू escape, और मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प, यानी मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा सिवाय भागने के। आई वेंट टू द लेबोरेटरी स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे मतलब सीधे, यानी यहाँ से निकल करके मैं सीधे प्रयोगशाला में गया। द साइंटिस्ट अलाउड मी टू डू माई एक्सपेरिमेंट्स, और वहाँ पर जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने मुझे मेरा प्रयोग करने दिया। हैविंग फिनिश्ड माई एक्सपेरिमेंट्स, और अपना प्रयोग खत्म करने के बाद मैं आई हैव कम बैक टू अंडरगो माई टर्म, और मैं अपनी पारी पर ही यहाँ वापस आ गया। यानी जैसे ही मैं गया था उसी तरह से फिर मैं वहां से क्या आ गया? वहां से वापस भी आ गया। द जेल ऑफिसर एक्सक्लेम्ड, तो जेल ऑफिसर ने क्या कहा? उसको प्रसन्न होता है उसके ऊपर। क्या कहता है? ब्रेवो पैट्रिक, कह रहा है कि तुम बहादुर हो। पैट्रिक को क्या कह रहा है? तुम बहादुर हो। यू हैव इंडीड डन अ ग्रेट ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के लिए। ग्रेट ड्यूटी यानी महान उत्तरदायित्व पूरा किया है। ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। इंडीड मतलब वास्तव में। कह रहा है कि वास्तव में तुम बहुत बहादुर हो, क्योंकि तुमने मानवता के लिए एक बहुत बड़ा क्या किया है? समर्पण किया है, एक बहुत बड़ा कार्य किया है। डियर फॉर इसलिए, यू शुड बी सुटेबली रिवार्डेड बाय बीइंग सेट फ्री, और इसलिए तुमको उचित रूप से,
इससे पुरस्कृत किया जाएगा कि तुम्हें जेल से बाइज्जत रिहा किया जाएगा, यानी तुम्हें जेल से फ्री कर दिया जाएगा। ऐसा किसने कहा? ऑफिसर ने कहा। इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, यानी थोड़े ही दिनों में, द प्रिजनर वाज सेट फ्री ऑन द फेवरेबल रिकमेंडेशन ऑफ द जेल ऑफिशियल्स। यानी उसने क्या कहा? फेवरेबल मतलब उसकी तरफ से सिफारिश किया। फेवरेबल मतलब उसकी तरफ से, रिकमेंडेशन मतलब होता है सिफारिश करना, और फेवरेबल मतलब होता है उसकी तरफ से, यानी उसकी तरफदारी किया। उसकी तरफदारी करके, यानी उसके अनुरोध पर, उस जेल ऑफिसर के अनुरोध पर उसने अपने से बड़े अधिकारियों से इस बात का अनुरोध किया कि उसको, मतलब इतना अच्छा उसने किया इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से कुछ ही दिनों बाद द प्रिजनर वाज सेट फ्री, यानी वो जो पैतृक प्रिजनर यानी कैदी था ना पैतृक, तो पैतृक को रिहा कर दिया गया, जेल से निकाल दिया गया, फ्री कर दिया गया उसको, ऑन द फेवरेबल रिकमेंडेशन ऑफ द जेल ऑफिशियल्स, यानी जेल के आधिकारिक लोगों के इस सिफारिश से उसको वहां से रिहा कर दिया गया। और इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग आपको दे दिए गए हैं, देखिए, और जो ना समझ में आए पढ़ने पे वो आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो हमको लग रहा है क्वेश्चन आंसर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, इसलिए हम लिख करके देंगे, लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर लिखने की, ठीक है। आगे है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स हम करवा दे रहे हैं। पैट्रिक ऑलवेज रिमेन्ड सैड, ये तो फॉल्स है ना, क्योंकि वो हमेशा प्रसन्न रहता था। पैट्रिक वाज अ प्रिजनर इन अ जेल ऑफ अमेरिका, ये तो सही है क्योंकि वो अमेरिका के एक जेल में कैदी था। ऑल द जेल ऑफिशियल्स वीआर सरप्राइज टू सी पैट्रिक बैक, ये भी सही है। 3 times पैट्रिक हैड आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू लेबोरेटरी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, तो 3 बार नहीं मांगा था उसने परमिशन, 2 ही बार मांगा था, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। पैट्रिक वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ये तो सही है। इसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन, पैट्रिक वाज अ प्रिजनर। आगे है पैट्रिक ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी एंड गे, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। वन डे पैट्रिक फ्लेड द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल एट मिडनाइट हो जाएगा। पैट्रिक वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ये देखिए 2-4 लेसन का तो हम करवा देंगे ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन इसके बाद आप लोगों को खुद से करना है। थोड़ा सा अपनी मेमोरी को तेज करिए, पढ़ने के दौरान इन सब चीजों को देखिए आप लोग। हाउ मेनी टाइम्स पैट्रिक आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू लेबोरेटरी टू द एक्सपेरिमेंट्स, कितनी बार उसने परमिशन मांगी थी प्रयोगशाला में जाने के लिए? ट्वाइस, यानी 2 बार केवल मांगी थी। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, यानी मौखिक रूप से आप स्वयं इसका आंसर दीजिए।